everyone, welcome to my channel Living Live Roshali Vlog. One minute हाँ. ठीक है कोई बात नहीं माइक नहीं तो माइक है बट वो एडजस्ट करना पड़ेगा ना कौन करेगा नहीं झूठ बोल रहा है। करती हूँ बट अभी ऐसे बात कर लेते हैं तो बहुत दिन के बाद मैंने ऐसे चैटिंग नहीं की है तो आज सोचा कि बैठे करते हैं कुछ तो मैंने कॉमेडी वीडियोस सेंड करना स्टार्ट किया था तो अच्छा रिस्पांस भी आया था शॉर्ट्स में यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम शॉर्ट्स बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि अपने भी कुछ क्रिएटिविटी चाहिए मीन्स अपने खुद के डायलॉग खुद का कॉमेडी सीन्स बना के ऐड करना वो मैं चाह रही हूँ करना बट अभी साथ में करने वाला कोई नहीं है और तो सोचती हूँ कि दोनों कैरेक्टर या तीनों कैरेक्टर अकेले ही मैं करके पोस्ट किया करूँगी और रही बात जब भी मैं ट्रेंडिंग डांस देखती हूँ बचपन में मैं बहुत डांस करती थी यहाँ पे जाके पार्टिसिपेशन गणपति स्टेज गणपति फेस्टिवल के टाइम सरस्वती फेस्टिवल के टाइम और स्कूल में चुपचाप से जाके नाम लिखवा के आती थी पार्टिसिपेशन में और बहुत डांस करती थी सबको डांस करके दिखाती थी और फिर धीरे धीरे बड़ी हुई एक्चुअली कॉलेज टाइम तक मैं डांस करती रही थी तो उसके बाद में मुझे क्या हुआ फिर उसके बाद में जॉब फिर ऑडिशंस फिर मैं खाली ऑडिशंस वर्क उसके ऊपर ही मीन्स फोकस किया करते थे फिर फिर ऐसा हुआ फिर मूवीज़ जब मिलती थी फिर मूवीज़ के जो सॉन्ग होते थे भले कि मुझे ऐसे फास्ट गाने पे डांस करना बस ये 2 टाइम्स ही मिला था जैसे कि मेरी फर्स्ट मूवी उसमें फास्ट गाना है और दूसरा दिली मलाई तेलुगु मूवी उसमें एक डांस के परफॉर्मेंस के लिए जैसा गाना है सॉन्ग है तो उसमें हम अपना डांस मैं अपना डांस दिखा सकी और फिर बाद में ज़्यादा इतने डांस के मूवीज़ मिले ही नहीं और फिर अभी जब मैं अभी की बात है फिर अभी भी जब मैं ट्रेंडिंग सॉन्ग देखती हूँ फिर सोचती हूँ कि ये स्टेप्स मुझे आएगा फिर मैं ऐसे ही सोचने लगी ये स्टेप्स मुझे आएगा मैं डांस करूँगी तो मेरा बॉडी लैंग्वेज वो फ्लेक्सिबिलिटी वो सब ऐसा लगता है ना कि वो किसी ने कुछ तो छीन लिया मीन्स तुझे मीन्स डांस ही नहीं आ रहा है मुझे मैं कभी नाची नहीं उस टाइप का मुझे फील हो रहा था कि रोज बचपन में तू डांस करती थी डांस के लिए पागल थी और लोग क्लैपिंग करते थे पार्टिसिपेट करते थे अब क्या हुआ तुझे तू डांस क्यों नहीं कर रही है क्या हो गया तुझे डांस क्यों नहीं कर रही मैं भी ये सोचा रही मैंने देखा मनु का पैर तो मैंने भी सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे भी आता मुझे भी आएगा मैं भी करूँगी तो देख देख के अभी हाँ तो जब करने लगती हूँ प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है डांस के लिए प्रैक्टिस किए ना एक बार करते रहे और प्रैक्टिस हो जाए ना तो डांस अपने को आता है ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी फेस पे एक्सप्रेशन भी चाहिए साथ में तो डांस अच्छा दिखता है तो मैंने प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत फिर वो पोस्ट किए हैं और दूसरा क्या बोलूँ बाकी सब ठीक है क्या करे मूवीज़ मिलना
मीन्स मुश्किल बोले तो बहुत कंपटीशन है बाहर। एक तो कोई गॉडफादर चाहिए या भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता फिर पहचान के लोग चाहिए। और अपना तो अलग ही है। अपने पास पहचान के लोग होके भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स भी हैं मेरे पास, बट कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं रहता। उन लोगों का दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। और उनका मैं एक किस्सा बताती हूँ। मीन्स जो नए आर्टिस्ट है उनके लिए मैं बता के रखती हूँ कि कैसा होता है, क्या होता है। जब अभी फिर से मुझे ऐसे स्टार्टिंग के जैसे जब स्टार्ट मूवी मिलने के लिए जो स्टार्टिंग में कैसे मैं प्रोजेक्ट देखती थी क्या है वो सब मुझे अभी शुरुआत से लग रहा था सारी चीज़ें। मैंने इतना 10 साल हुए मुझे इंडस्ट्री में। 10 साल हुए, हाँ या 10 साल हुए। और तेलुगु मूवी इंडस्ट्री में तेलुगु किया, और हालांकि अभी रिसेंटली तमिल किया। तो मेरा गूगल में प्रोफाइल भी है, बट वो भी फीचर फिल्म्स में मैंने काम किए हैं। और बड़े ख्वाहिश रह जाती कि एकदम बिग मूवी में बिग टाइप मेन लीड रोल, उसका एक मुझे मेरा ख्वाहिश है, मेरा ड्रीम है, मैं करूँगी ही। बट ऐसे ऐसे, हाँ मैं क्या बताने वाली हूँ, कहाँ घुस गए। ये ड्रीम अपने को सोने नहीं देते। ये सोच अपने को अपने बातें ही पूरे घुमा देती है, उधर ड्रीम तक ही घुमा देती है। अपने को जो चाहिए ना उस पे ही देखो फिर से मम्मी की तो ऐसे रहते हैं कुछ लोग। क्या रहते हैं, मेरा चैनल का ये हूँ, मैं वो चैनल का ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये करूँगा, आई विल सपोर्ट यू। और अगर हमने इतना कुछ किया, वीडियोस वगैरह दिखाए, परफॉर्मेंस के भी वीडियोस हैं मेरे पास, फिर भी फ़ोटो कम पड़ता है, ये पड़ता है, ये चाहिए, वो चाहिए। और उनको 25 भी 30 भी फ़ोटो सेंड किए तो बोलते हैं कि और नेक्स्ट और दिखाओ, और ऐसे और वैसे। अरे अरे यार, उससे अच्छा आप आमने सामने देखो, मेरा स्क्रीन फेस देखो। फोटो से क्या पता चल जाता है। मैं फोटो पे बिल्कुल नहीं जाती। फोटो पे मैं बताती हूँ क्या रहते हैं। फोटो तो एक तो बड़े बड़े स्टूडियो में जाके 1-2 लाख रुपए खर्चा, कॉस्ट्यूम वो सब करके, मेकअप सब, ऐसे पोजेस देते हैं, ऐसे पोजेस देते हैं, ऐसा वैसा। तो मैं उसके ऊपर, और ऊपर से एडिटिंग भी रहता है, फोटोशॉप इफेक्ट, डॉज इफेक्ट, ये इफेक्ट, वो इफेक्ट सब रहता है। और फिर वो सब एडिट वेडिट सब करके फिर वो पोर्टफोलियो पिक्चर रेडी हो जाती है। तो मुझे इसमें बिल्कुल मायने नहीं रखती ये इन फोटो पे। मुझे बिल्कुल, भले ही आजकल ऐसे ही बोलते कि पोर्टफोलियो, पर मैं उसके खिलाफ हूँ। पोर्टफोलियो के नेचुरल लुक्स देखो, बिना मेकअप के देखो, नेचुरल लुक, कैसा पोजिंग दे रही है, क्या ऐसे हो तो कैसे दिख रही हो, ऐसे हो तो कैसे दिख रही हो, फोटोजेनिक फेस है क्या, सब वो सब सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और जिनको वर्ड देना रहता है ना, वो ऐसे झिक 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 झिक, ये वो है, ऐसे रीजंस नहीं बताते, वो तुरंत दे देते हैं। ऑफ कोर्स का मूवी है तो ये कर रहे हैं, तो क्या मीन्स उसमें अगर बॉस हो तो क्यों नहीं। और कुछ अच्छे डायरेक्टर्स भी हैं। मैंने एक पोस्टिंग में भी आपको बताया है कि यहाँ वहाँ से उठा के उनको एकदम बड़ा एक्टर बना दिया, एकदम फेमस बना दिया। डायरेक्टर
क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, पर वो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। डायरेक्टर्स बहुत कम लोग हैं ऐसे, तो कभी कभी लगता है मैं खुद ही डायरेक्टर बन जाऊँ। और हमारा प्रोडक्शन हाउस है, अभी फ़िलहाल उनका रजिस्ट्रेशन किया है हमने। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करेंगे उसमें इवेंट्स, मूवीज़ इस प्रोडक्शन हाउस में। और बहुत फ्रॉडगिरी है दुनिया में, बहुत फ्रॉडगिरी है। क्या हो रहा है, ऐसा स्टार्ट किए है ना, उसके लिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा दिमाग में एक्सपीरियंस भरे चीज़ें हुए ना, ऐसे देखे देखे चीज़ें हैं मैंने। एक बार स्टार्ट किया ना, सब इतना एक घंटे के ऊपर भी चला जाएगा मेरे ख्याल से, इतने सारे स्टोरीज हैं मेरे पास। तो यार मैं सोचती हूँ कि कभी कभी मैं यूट्यूब में कुछ शॉर्ट्स, कुछ वीडियोस देखती हूँ, उसमें इतना कुछ नहीं रहता, मीन्स ऐसे सिंपल वीडियो रहता है, तो थोड़ा सा कॉमेडी रहता है, बट इतने बड़े मिलियन व्यूज, 4.5, 10, 22, मैं सोचती हूँ अरे यार इनके कैसे वायरल हो जाते हैं यार। नसीब अपना अपना। बट मुझे ऐसे रियल पब्लिक वॉच चाहिए, जो ऐसे ढूंढ के, चलो आयुष रुशाली ने क्या बनाया है, ऐसे ढूंढ के आने वाले लोग चाहिए, वायरल वाले नहीं चाहिए। ठीक है, उनका जिनका होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, लोगों ने ना फ्रॉड लोगों से बहुत बचना चाहिए, दुनिया में इतने फ्रॉड लोग हैं, बाप रे। खास करके जो अभी स्ट्रगल में है, किसी भी काम में, जो जॉब में हो या बिजनेस में हो या फिर फिल्म लाइन में हो, तो उनको बहुत संभल के रहना चाहिए। ऐसे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उनको देख के से लगता भी नहीं कि ये मीन्स फ्रॉड हो सकते हैं, तो उनसे भी आप लोग बचना चाहिए। कुछ बिजनेस डील्स लेके आते हैं, कुछ ये करने के लिए आते हैं, तो उनका मकसद अलग ही रहता है, खाली नॉलेज जमा करते हैं खुद का, और दूसरों की राय कलेक्ट करते हैं, कि दूसरों का दिमाग कलेक्ट करते हैं, दूसरों का प्लानिंग कलेक्ट करते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा है। पर वो बिजनेस करने के लिए नहीं आते हो, कुछ काम के लिए नहीं आते हैं कुछ लोग, बट वो नॉलेज, दूसरों की राय, यहाँ पे क्या चल रहा है, अच्छा ये करने से ये होता है, तो वो सारा नॉलेज कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो उन लोगों से अब बच के रहना चाहिए, जब तक पूरा कंफर्म ना हो लोग अच्छे हैं और फ्रॉड नहीं है, तब तक उनको अपने इम्पोर्टेंस चीज़ें वगैरह नहीं बताना चाहिए। और क्या बोलूँ, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मैं खाली इंडस्ट्री को ख़राब नहीं बोल रही इंडस्ट्री को, कुछ लोगों को कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे हैं, मीन्स फंसाते हैं, ये करते हैं, बट पर मेरे मामले में कुछ अलग ही है। एटलीस्ट वो सबके साथ ऐसा हुआ होगा, सब लोगों के साथ ऐसे, सब लेडीज़ के साथ ऐसे हुआ होगा। और जब भी मैं क्लास में जाती थी, बचपन की बात बोल रही, मैं बचपन बोले तो अपने 10th क्लास 9th क्लास, तभी मैं बाहर निकलती थी, तो ऑटो वाले भी पीछे पड़ते थे। ऑटो वाले ऐसे जब ऐसे गुजरते थे, ऐसे रिक्शा, ऑटो मीन्स जानबूझ के स्टॉप करके बोलते थे कि बैठो बैठो। दिन की बात, ऐसा भी नहीं है रात की बात, दिन की बात, जानबूझ के बोलते थे बैठो। मैं पूरी डर जाती थी, मैं ऐसे ध्यान ही नहीं देती थी, सीधा 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 चलते रहते थे। फिर से सामने आके, फिर से ऑटो चालू करके फिर से मेरे सामने आके खड़े होते थे, हाँ बैठो बैठो, मैं छोड़ूंगा ना, मैं छोड़ूंगा ना।
तो ऐसे लोग भी, वो तो फिल्म इंडस्ट्री के तो नहीं थे ना, वो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं थे, वो तो अपने अपने एरिया के अपने कॉमन लोग थे पूरे। तो ऐसा मैं पूरा डर जाती थी। फिर मैंने तो एक दुकान वाले भैया को बोल दिया, भैया वो देखो ना मुझे तंग कर रहा है ऐसा। फिर उन्होंने उनको डांटा। और ऐसे भी और एक इंसिडेंस है, जब मैं 11-12 कॉलेज में थी ना, तब तब हमें ना लोकल पकड़ के आना पड़ता था मेरे सिटी में जाने, मेरे घर जाने के लिए। तो वो उसको हम कब निकलते हैं, हम कौन सी लोकल पकड़ती है, एक आदमी, ऐसा बने लड़का, एक आदमी पूरा मुझे फॉलो करता था। और वो ना ऐसे साइको टाइप ही दिखता था। जो स्टेशन पे आए ना, ऐसे खड़ा रहता था, ऐसे पूरा पैर ऐसे करके, और उसकी आंखें ऐसे ही रहती थी। मैं इतना डर जाती थी, मैं सबको बताती थी, देखो 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 ये आदमी। ऐसा भी नहीं कि आदमी बोले तो कुछ कॉलेज बॉय और कुछ, ये अलग ही साइको टाइप आदमी था वो। फिर जब तक हम लोकल में ना बैठे तब तक वो उधर ही खड़ा रहता था। तो फिर हम इतना डरते थे, इतना वो फॉलो करता था। तो वो एकदम अजीब के जैसे लगता था वो सारे। क्या करें, बचपन से लेके अभी तक ये सारी चीज़ें झेली रहे। कौन अंकल, कौन ये हमें तो ऐसे संस्कार मिले थे, जो बड़े लोग हैं वो अंकल है, तो पापा के जैसे है। बट ऐसा कुछ नहीं है अभी के ज़माने में। मोस्टली कुछ अच्छे लोग मिल जाते कि वो ऐसा बोलते, तुम तो मेरी बेटी की जैसे हो। हेलो सिस्टर आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सिस्टर प्लीज टेक केयर सिस्टर। बहुत अच्छा लगता है। छोड़ो, क्या बोले, अगर सब कुछ अच्छा चले तो ये कलयुग कैसे रहेगा ना। कलयुग है ये भाई, कलयुग। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके है। तो आज का मेरा व्लॉगिंग, मेरे थॉट्स, एक्सपीरियंस आज मैं भी स्टॉप करती हूँ। चलो बाय। ओके मुझे अभी बाय बाय नहीं करनी, मुझे अभी और बात करनी है। डोंट शाउट प्लीज। तो ये सब चीज़ें हैं, आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय।